वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 अभ्यास प्रश्न इकाई 14 चुंबकत्व। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है चुंबक से क्या आकर्षित होता है, लोहे का बुरादा। ख स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक रुकता है। तो चुंबक हमेशा किस दिशा में रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ग चुंबकीय पदार्थ हैं। अब इसमें देखिए पीतल, तांबा, रबर और लोहा। तो इसमें से केवल लोहा जो है वो चुंबकीय पदार्थ है, तो हम सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन सा लोहा। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। कहाँ पे होता है सबसे अधिक, चुंबक के सिरों पर। चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता। किसके आर पार चुंबकीय प्रभाव नहीं निकल पाता। तो देखिए यहाँ पे लोहे की चादर जो है उसके आर पार चुंबकीय प्रभाव नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि लोहे की चादर उसको चिपका लेगी, सारा चुंबकीय पावर वही खींच लेगी, तो उसके आर पार निकल नहीं पाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें डैश पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे हम भर लेंगे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ख चुंबक में डैश एवं डैश ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ग चुंबक के डैश को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबक को चाहे आप कितने भी छोटे टुकड़े में तोड़ दीजिए, हमेशा उसमें दो ध्रुव होंगे ही होंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबक लोहे के चूर्ण को अपनी ओर डैश करता है। तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, वेरी गुड, चिपका लेगा। अंगा प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को डैश चुंबक कहते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। थर्ड, निम्नलिखित कथनों में सही पे सही और गलत पे गलत का चिन्ह लगाइए। चुंबक कांच के टुकड़े को आकर्षित करता है। बिल्कुल गलत है बच्चों। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की जांच चुंबक से नहीं की जा सकती, ये गलत है। आप स्टेनलेस स्टील का बर्तन एक बड़ा सा चुंबक लीजिए, अगर उस पर चुंबक चिपक रहा है तो वो स्टेनलेस स्टील नहीं है, उसके अंदर लोहा ज्यादा है। चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, ये भी गलत है बच्चों। इसका एक्सपेरिमेंट अभी रिसेंटली मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहा है। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साइंस को खेल खेल में पढ़ें। चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है चुंबक के 4 गुण लिखें। उत्तर चुंबक के गुण। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। चुंबक में सदैव 2 ध्रुव पाए जाते हैं। उत्तर और दक्षिण इन ध्रुवों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। विद्युत चुंबक से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग लिखिए। विद्युत चुंबक, यदि लोहे के बेलन पर धातु के तार को कुंडलीय नुमा लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो लोहे का बेलन एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। धारा का प्रवाह बंद होते ही चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। विद्युत चुंबक के उपयोग लोहे के अत्यधिक भारी सामान को उठाने में, विद्युत चलित उपकरणों जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन, पंखा, मिक्सर ग्राइंडर आदि में, उद्योगों में अचुंबकीय पदार्थों से चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल आदि को अलग करने में, शरीर के घाव एवं आंख में पड़े लोहे के छोटे छोटे कणों को निकालने में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। छठा प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। उत्तर चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। अस्थायी तथा स्थायी चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। अस्थायी चुंबक, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं रहता उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक को नर्म लोहे का बनाया जाता है। अधिकांश अस्थायी चुंबकों को लोहे के चारों ओर लपेटे गए चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करके बनाया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। नर्म लोहे में चुंबकत्व रहता है। धारा प्रवाह बंद करते ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं।
स्थायी चुंबक, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। ये चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। इनका चुंबकत्व जल्दी नष्ट नहीं होता, अतः यह लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। पृथ्वी एक चुंबक की भांति कार्य करती है, इसके लिए तथ्य दीजिए। जब स्वतंत्रता पूर्वक लटके किसी बड़े चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाते हैं, तब दंड चुंबक उसी भांति व्यवहार करता है जैसा कि बड़े चुंबक के ऊपर छोटा चुंबक व्यवहार करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। चुंबक का उचित रखरखाव कैसे करते हैं? दो चुंबकों को आपस में ना रगड़े, विपरीत दिशा में घर्षण ना करें, चुंबक को ना पीटें, ना ठोकें और ना ही ऊंचाई से जमीन पर गिराएं। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। पास पास रखे चुंबक के समान ध्रुवों को साथ साथ ना रखें। प्रयोग द्वारा दिखाइए कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। एक चुंबकीय सुई तथा एक छड़ चुंबक लेंगे। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव के पास छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को बारी बारी से लाएंगे। हम देखते हैं कि जब सुई के पास छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो सुई का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षित हो जाता है, और जब छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को सुई के पास उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो चुंबकीय सुई को उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। 12वां प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। एक चालक तार, एक कुंजी तथा एक सेल लेंगे। इनको मेज पर रखकर तार में बिना विद्युत धारा प्रवाहित किए चुंबकीय सुई को तार के पास लाइए। आप देखेंगे कि चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुक गई है। अब चित्रानुसार परिपथ को संयोजित कर तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय सुई के विक्षेप को देखिए। आपने देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे सुई विक्षेपित हो जाती है। मेरे चैनल पर आपको कक्षा 8 के सभी अभ्यास प्रश्नों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। इसके साथ ही यदि आप कक्षा 8 के विज्ञान को कार्टून के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे उसको क्लिक कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आगे और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का फ़ायदा हो। बाय बाय बच्चों।